कैसे आप सभी लोग, मैं दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें पहले हम लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं परागकण के बारे में। इससे पहले की बातें हम लोग कर चुके थे, तो चलो देखते हैं कि परागकण कैसे बनता है। तो नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो पॉलन ग्रेन है यही मेल गैमेट होता है, यानी कि नर युग्मक होता है। यदि आप हिबिस्कस यानी गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। देखो, हमने तो किया है स्कूल में, आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ आपने कुछ ऐसा किया है क्या? या देखो क्या नाम दिया है, हिबिस्कस या फिर गुड़हल का पेड़ एक होता है, उसके पुष्प को जब हाथ लगाओगे तो एक पीला पीला सा पाउडर आपके हाथ में आ जाएगा। या तो जो तितली होती है बटरफ्लाई, आप उसको भी पकड़ोगे ना तो आपका हाथ पीला पीला हो जाएगा, एक पाउडर फॉर्म आ जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग परागकण। ठीक है, एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर, स्लाइड मैंने बताया आपको कांच का एक टुकड़ा होता है, तो कांच की एक स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यहां परागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखे, यानी जो माइक्रोस्कोप मशीन होती है उसमें देखे। यदि निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न भिन्न दिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, आम के पुष्प का परागकण अलग होगा, जाम का अलग होगा, अलग अलग फ्लावर होंगे तो अलग अलग परागकण भी होंगे, साइज अलग होगा, रूप अलग होगा। क्लियर है? चलो इसके बाद बात करते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, यानी कि गोली होते हैं, ये आपको याद रखना है, जिनका व्यास लगभग डायमीटर 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है, तो दो परत होती है, ये याद रखना। कठोर वाली भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्पोर, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यहां देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहां से जो है ना परागकण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो अभी तो बेसिक बात हो गई, अब हम लोग समझते हैं। देखो क्या होता है, तो इन्होंने क्या बोला कि यहां पर दो भित्ति होती है। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि ये परागकण है। ठीक है, एक कोशिका है जिसमें कि क्या है, दो परतें हैं। तो हमने बोला बाह्य परत को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बाह्य चोल। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं एक्साइन। ठीक है, इनर वाली लेयर को कहते हैं अंतः चोल। ठीक है, यानी इसको कहते हैं इंटाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब यहां जो इन्होंने बोला गया है कि ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखना कि यहां पे ये जो है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एस, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री, नीट में लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है, सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री यानी कार्बनिक सामग्री है जो अत्यधिक प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी कि किसी चीज को रोकती है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? जैसे जो दीवार है, इसको आप मुक्का मारोगे, लगेगा आपको ही लगेगा, क्या इसको धक्का दोगे, किसको धक्का लगेगा, आपको ही। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध है। उसी प्रकार ये भी क्या है, एक प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री, मुख्य इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद अब मुख्य ये कार्बनिक सामग्री, और यहां उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अब जितना भी कंटेंट है ना, जितनी भी लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने बोला ये प्रतिरोध है, तो अब इस पे जो है ना, आप हाई टेम्परेचर भी लगाओगे, इसको कोई असर नहीं होगा, उच्च ताप पे भी ये कुछ नहीं होगा। और जो एसिडिक नेचर का अगर आप कुछ डाल दोगे, हाई एसिडिक नेचर का कुछ डाल दोगे, यानी सुदृढ़ अम्लों एवं ये बेस, ठीक है, एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार के सम्मुख भी टिक सकती है। एसिड अब किसी के ऊपर डालोगे चेहरा ही जल जाता है। एसिड से अच्छी अच्छी चीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। तो ये याद रखना।
अभी तक ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिनिन को निम्नीकृत कर सके यानी कि तोड़ सके। तो ये याद रखना, अभी तक के जो है ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो इसको तोड़ सके या डिग्रेड कर सके। क्लियर है यहां तक के? चलो तो फटाफट क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको इसको अगर नोट्स बनाना है तो इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हो। क्या मैंने बताया, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। यहां पे हमने बोला अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको तोड़ सके। ये हाईली टेम्परेचर या फिर एसिड बेस के सामने टिक सकती है, इसको कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो कदवा फूट जाएगा मेरा। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग यहां तक के देख चुके हैं स्पोरोपोलिनिन को निम्नीकृत कर सके। तो परागकण के बाह्य चोल हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आगे हम लोग देखते हैं, सो 1 मिनट। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ कहीं दिया है क्या जनन छिद्र? तो नहीं दिया है। क्लियर है? चलो पहले मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 2 लेयर हम लोगों ने देखी। अच्छा और भी है जो मुझे बताना है आपको। ये देखो, सब यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी सेल है। देखो स्पोरोपोलिनिन या परागकण किस में पाए जाते हैं? प्लांट में। तो प्लांट में मैंने आपको बताया था, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो राजधानी है प्लांट में वो क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए ये जो केंद्रक है कहाँ आ जाता है, परिधि पे आ जाता है। तो ये केंद्र की यानी कि केंद्रक आ गया। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने सेल डिवीजन भी पढ़ा था, याद है क्या? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो तर्कु तंतु होते हैं वो गुणसूत्रों को एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर ले जाने का काम करते हैं। वैसे यहाँ पे एसिमेट्रिक तंतु है। ये देखो, ये पकड़े हुए हैं क्रोमोसोम को ये धागे से। तो ये एक सिरे से दूसरे सिरे पे ले जाएंगे और क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। और जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 कोशिका, एक कोशिका से कितनी बनेगी, 2। तो ये देखो यहाँ पे एक ये बड़ी कोशिका कौन सी है, कायिक कोशिका। ये दूसरी कोशिका कौन सी है, जनन कोशिका। क्लियर है? तो ये याद रखना कि यहाँ पे 2 नरयुग्मक बनते हैं। अभी 2 नरयुग्मक नहीं है, अभी एक ही नरयुग्मक है। ठीक, या एक छोड़ो, उसको छोड़ो, नरयुग्मक में नहीं, बस 2 कोशिका होती। कौन सी, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। बस इतना याद रखना। क्लियर है? चलो तो अब हम लोग जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग थे यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जनन छिद्र। ठीक है? चलो तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है? तो यहां पे मैं यहीं पे बना रहा हूं। ठीक है ना? तो ये मान लो कि ये 2 यहां पर लेयर है। ठीक है? 2 लेयर है, एक एक्साइन और एक क्या है, एंटाइन। तो ये जो एक्साइन है ना, यहां पे क्या होगा, छिद्र आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप से। ये ऐसे मुड़ी हुई रहेंगी, बीच बीच से इस टाइप से मुड़ी रहती है। क्लियर है? तो ये जो मुड़ी हुई है इसको क्या कहते हैं, तो ये याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। क्लियर? क्या है, जनन छिद्र। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो यहाँ किसकी बात करें, जनन छिद्र की। यहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो है स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो परागकण हैं जीवाश्मों की भांति। ठीक है? अच्छा यहाँ पे ये इतना छोड़ दिया, आगे भी देखो स्पोरोपोलिनिन की अनुपस्थित होती है। अब ये आगे काम आएगा आपको। यहां से क्या होगा ना, यहां से एक पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली का निर्माण कहां से होता है, तो पराग नली का निर्माण होता है जनन छिद्र से। ये जो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग पॉलिनेशन देख लेंगे, परागण देख लेंगे। तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब परागकण वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं तो अंकुरित होकर एक पराग नली बनाते हैं। तो कहां से निकलती है, वो निकलती है जनन छिद्र से। लेकिन क्वेश्चन यही है कि ये तो स्पोरोपोलिनिन की बनी है बाहर की लेयर, और उसको तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो फिर ये जो है पराग नली कैसे आ गई? पराग नली इसलिए आ गई क्योंकि बाकी जगह से नहीं आई, ये कहां से आई है, जनन छिद्र से। और जनन छिद्र में स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। क्लियर है? नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस पेपर जाकर देख लेना। इस लाइन से भी क्वेश्चन आया है कि जो परागकण है जीवाश्मों की भांति
बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। क्लियर है? तो ये जो परागकण है लाखों करोड़ों साल तक के जीवित रहते हैं। जीवाश्मों की बात है, जीवाश्म माने जो पेट्रोलियम की जो खुदाई वगैरह होती है तो बहुत सारे जो जीव वगैरह जो मर जाते हैं उनका जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट मटेरियल रहता है उसको जीवाश्म कहते हैं। तो उनको कुछ नहीं होता है, सालों तक के वो जैसे के वैसे रहते हैं, जिसको पेट्रोलियम पदार्थ भी हम लोग कहते हैं। तो ये याद रखना, जीवाश्मों की भांति यहाँ पे परागकण भी लाखों सालों तक के जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, स्पोरोपोलिन के बने हैं और स्पोरोपोलिन को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, ना तो टेम्परेचर, ना तो एसिड, ना तो बेस। क्लियर? तो ये याद रखना, ये कई सालों तक के रहते हैं। किसके समान? जीवाश्मों की भांति। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया यहां से। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी यानी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। चित्र 2.4 में बताया गया। आपका क्या विचार है? तो विचार बताइए। बाह्य चोल सख्त यानी कठोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जनन छिद्र से क्या कार्य है? तो जनन छिद्र के क्या कार्य मैं बता चुका हूं आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं, एंटाइम। बताया था मैंने। यह एक पतली तथा सतत परत होती है। तो याद रखना, ये सतत होती है, कंटिन्यू लेयर होती है। यहाँ पे कोई भी जो है ऐसा जो है ये मुड़ती नहीं है ये परत। क्लियर? तो सतत होती है, जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। ये आप याद रखना। परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत रहता है, एक झिल्ली रहती है। क्लियर है? जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। मैंने आपको बताई, पहली कोशिका कौन सी होती है? ये कायिक कोशिका। क्लियर है? तथा दूसरी कोशिका कौन सी होती है? तो ये जनन कोशिका। क्लियर है? याद रखना, समाहित होती है। ये भी चित्र 2.5 में बताया गया है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, याद रखना, ये कायिक कोशिका बड़ी होती है और उसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यानी ये क्वेश्चन नीट में आएगा, ये आंसर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कायिक कोशिका। क्या करती है? खाने पीने का जो मटेरियल है वो यहीं पे भरा रहता है। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक इसमें होता है। जनन छिद्र छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में ये तैरते रहती है। आगे लिखा है। क्लियर है? चलो तो फटाफट अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आप ले लिया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से भी जो है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला था ना पूरा का पूरा पैराग्राफ ही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो इधर हो जाता हूं मैं, कि द्रव्य में तैरते रहती है। किसके द्रव्य में तैरते रहती है? पिछले लाइन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो जनन कोशिका है ये कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरते रहती है। यहाँ तर्को आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60 से अधिक आवृतबीजी पादप के परागकण इस दो कोशिकीय चरण या संगलित होते हैं, यानी दो चरण में झड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं आवृतबीजी। ठीक है? अच्छा, आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं या पादप कौन से होते हैं? जिसमें पुष्प लगते हैं और पुष्प ढके हुए रहते हैं ना, आवृत रहते हैं। क्लियर है? या जिसमें बीज आवृत रहते हैं। तो यहां पर हमने बोला 60% जो आवृतबीजी पादप है ये कितने चरण में झड़ते हैं? या आपको याद रखना है, 2 चरण में। अब ये 2 चरण कौन से होंगे? एक कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी? जनन कोशिका। इतना क्लियर है? शेष प्रजाति में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणी यानी 2 नर युग्मकों को बनाती है। तो ये याद रखना। बाकी यानी कि कितने बचे? 40% जो प्लांट है या आवृतबीजी है ये क्या करते हैं? आपको याद रखना, ये 3 कोशिका में ये 3 कोशिकीय चरण में झड़ते। 3 चरण लिखा मैंने, तो ये याद रखना 3 चरण या फिर 3 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, तो 2 कोशिकीय का या 2 का मतलब क्या? एक होंगी आपकी कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी होंगी? जनन कोशिका। क्लियर है? अब यहां की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा? एक होंगी कायिक कोशिका और दूसरी जो जनन कोशिका है ना, ये 2 नर युग्मक बना लेंगी, जो मैंने आपको बताया था आगे। ये 2 नर युग्मक बना लेंगे तो कितनी कोशिका हो गई? 3। क्लियर है? नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और अदर एग्जाम में भी आया है, तो ये याद रखना
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, तो इसके बाद है पार्थेनियम वगैरह। क्लियर? चलो, तो आगे परागकण के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस क्लास से, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि क्या सीखा आपने और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।